this is the class of modules and field theory. I am Dr. Wahid Ahmad Khan and this is the 9th lecture, and in the previous lecture 8th we were discussing about the finite fields, and today we will continue to our previous topic. Okay, so हम अपना previous topic continue रखेंगे, लेकिन आज के जो है आपके पास लेक्चर में हम फाइनाइट फील्ड्स के हवाले से ही डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स हैं वो पॉलिनोमियल रिंग्स हैं और फिर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फाइनाइट फील्ड को, ठीक है, द बेस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल रिंग्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्शन में। तो ज़रा देखें, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन एक पॉलिनोमियल रिंग्स मैंने आपके सामने रखी है और इसमें एफ जो है वो हमने फील्ड लिया हुआ है, ठीक है नहीं, चूँकि हम फाइनाइट फील्ड आगे चल के इसकी बेस पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एफ अगर फाइनाइट फील्ड ली हुई है या इनफाइनाइट है तो फिर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके पास पी आई डी हो जाता है, और पी आई डी में फिर इररिड्यूसिबल और प्राइम भी सेम हो जाते हैं। तो वो ये चीज़ भी एक हमारे लिए आसानी हो जाएगी। दूसरा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यू आर वेल नोन अबाउट दिस, ठीक है ना जी। हाईएस्ट पावर जो होती है आपके पास वेरिएबल की वही डिग्री होती है आपके पास, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज माइनस इन्फिनिटी बाय डेफिनीशन। और जो थर्ड डेफिनीशन है, अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज सेड टू बी मोनिक इफ ए एन इक्वल्स टू जीरो, यानी हाईएस्ट डिग्री के जो कोएफिशिएंट है वो अगर 1 आ जाए आपके पास तो आप उसको कह देते हैं कि ये मोनिक पॉलिनोमियल है जी। जिस तरह कि सपोज एक्स क्यूब है, ठीक है जी, एक्स क्यूब 3 डिग्री पॉलिनोमियल है आपके पास, लेट अस सपोज दिस वन इज अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वो आपके पास 1 है, सो इट इज़ द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है जी। इसके बाद जो डेफिनीशन है वो है आपके पास रिड्यूसिबल की और इररिड्यूसिबल की। तो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर देन जीरो इज सेड टू बी रिड्यूसिबल if there exist two polynomials g of x which are of lesser degree than f of x, and we may write f of x equal to g of x into h of x। तो फिर हम उसको कहेंगे f जो f of x रिड्यूसिबल है, अदरवाइज जो है f of x को आप इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहेंगे। लेट अस सपोज कि हम फील्ड अगर सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, हाँ जी, और ये पॉलिनोमियल रिंग है, इसके अंदर एक पॉलिनोमियल है आपके पास x2 + 1, ये देखें तो ये आपके पास इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है एन आर ऑफ एक्स। लेकिन इसके बरक्स अगर x² - 2 आप ले लें तो इट इज़ रिड्यूसिबल इन आर ऑफ एक्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स की। इसमें हम रिंग्स एंड फील्ड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और ये हमें हेल्पफुल करती है इन द जनरेशन ऑफ द फील्ड्स और द रिंग एक्सटेंशंस एज वेल, ठीक है जी। नेक्स्ट जरा देखें, आपके पास ये एग्जांपल के तौर पे पॉलिनोमियल रिंग में एक पॉलिनोमियल ली गई है जो कि 6 डिग्री की है और बिलोंग कहाँ से कर रही है, z3 ऑफ x, यानी उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो z3 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये डिग्री 6 की है और ये रिड्यूसिबल है, यू कैन रिड्यूस इट इनटू 2 फैक्टर्स x4 × 1 + 2x, ठीक है ना जी। इसके बरक्स नेक्स्ट देखें, जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि z2 ऑफ x है, तो ये भी f ऑफ x टाइप की पॉलिनोमियल रिंग है आपके पास, जिसमें ये आपने फील्ड फाइनाइट ले रखी है। इसकी डिग्री जो है वो 2 है आपके पास, ठीक है ना जी। और इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल, तो आप इसके z2 के जो एलिमेंट्स है 0, 1 वो आप इम्प्लाई करके दे सकते हैं कि जी ऑफ 0 पुट करेंगे तब भी ये 0 नहीं होगी, जी ऑफ 1 पुट करेंगे तब भी ये 0 नहीं होगी। तो इट मीन इट इज़ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है z2 ऑफ x में, ठीक है जी। सिमिलरली मज़ीद 2 पॉलिनोमियल्स आपको दी गई हैं, यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये दोनों की दोनों भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर z2 ऑफ x। ये आगे चल के आप देखेंगे जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फील्ड तो हमें ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स जो होंगी ये हमें हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ डेफिनीशन है GCD ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स या 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं आपके पास। GCD इनका जो होगा वो मोनिक पॉलिनोमियल होगी ऑफ हाईएस्ट डिग्री विच इज़ द डिवाइज़र ऑफ बोथ f ऑफ x एंड g ऑफ x। और अगर 2 पॉलिनोमियल्स आपके पास को प्राइम है तो देन द GCD ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी द ओनली वन। सपोज कि आपके पास f ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल है और g ऑफ x एक दूसरी पॉलिनोमियल है, ठीक है जी, और उनका जो हाईएस्ट डिवाइज़र है वो 1 ही आपके पास आता है, तो फिर हम उसको को प्राइम कहेंगे।
इसी तरीके से LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट डिग्री विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ f ऑफ x एंड g ऑफ x। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पे रिकॉल कराई जा रही हैं, आगे चल के ये यूज़ भी होंगी इंशाल्लाह, देखेंगे आप। तो नेक्स्ट मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ पोलिनोमियल रिंग्स के रिलेटेड कि अगर आपके पास f ऑफ x पोलिनोमियल है जो कि कोफिशेंट a जो है f ऑफ x f फील्ड का कोफिशेंट है, एंड इट कैन बी रिटन एज अ मोनिक प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ मोनिक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स। यहाँ पे देखें a b बिलोंग्स टू नॉन ज़ीरो, ठीक है जी, एंड DI's EI's आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, PI आर आर डिस्टिंक्ट मोनिक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स हैं। तो फिर इनकी जो फैक्टराइजेशन है वो एग्जिस्ट करती है और वो यूनिक होती है। किस तरीके से कि अगर GCD आप इसका निकालना चाहें तो फिर आप ये देखें, ये आप अप्लाई करेंगे कि P1 ऑफ x मिनिमम आप दोस्त ले लेंगे आप जो उनकी एक्सपोनेंट्स थी। इसी तरीके से LCM अगर आप लेंगे तो ये मैक्सिमम आप इनकी जो एक्सपोनेंट्स थी वो लेंगे आप उनकी फैक्टराइजेशन में मोनिक पोलिनोमियल की, ठीक है ना जी। और GCD ऑफ f ऑफ x g ऑफ x जो है ये आपको पता है जिस तरह नंबर के हवाले से लिखा जाता है, तो यू कैन राइट इट u ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस v ऑफ x इंटू g ऑफ x। जिस तरह के GCD आप दो नंबर का लिखते हैं, इससे पहले भी आप नंबर थ्योरी में भी कर चुके हैं, वेयर u ऑफ x इज़ लेस दैन g ऑफ x एंड v ऑफ x इज़ लेस दैन f ऑफ x, ठीक है ना जी। और अगर GCD ऑफ पोलिनोमियल्स इज़ 1, ठीक है जी, तो फिर GCD ऑफ f ऑफ x इंटू h ऑफ x कैन बी रिटन एज GCD ऑफ f ऑफ x g ऑफ x। These all are equivalent basically, okay, these two terms are equivalent, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे एनालॉजीज बिटवीन z एंड f ऑफ x, ठीक है ना जी। z और f ऑफ x के दरमियान किस तरीके से एनालॉजीज हैं। zm जो है आपने ले रखा है आप, ठीक है जी। z2 अगर लें तो z2m की जगह पे 3 लें, ठीक है ना जी। तो ये एक किस्म का फाइनाइट रिंग आप इसको कह दें, ठीक है जी। इसमें एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन है। ZM इज़ अ रिंग, सही बात है, ZM रिंग तो है एटलीस्ट। और ये चीज़ हम प्रीवियस देख चुके हैं कि ZM इज़ अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ M इज़ अ प्राइम। तो ये एनालॉजी जो है देखी जा रही है। यहाँ पे ज़रा देखें कि आपके पास f ऑफ x पोलिनोमियल रिंग है और उसका क्वोशंट आपने f ऑफ x से कर दिया है, ठीक है ना जी। और वो जो पोलिनोमियल्स हासिल आपके पास आए हैं वो तो सॉर्ट ऑफ आपके पास आ जाएंगी। इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ आपके पास, ठीक है। और f ऑफ x से आप कर रहे हैं तो ये सॉर्ट ऑफ p ऑफ x और इसके ऊपर मॉडुलो लग जाएगा आपका f ऑफ x, देख रहे हैं आप। तो ये मॉडुलो टाइप की चीज़ है जो क्वोशंट कर रहे हैं आप इसको, ठीक है ना जी। एंड विच कैन बी रिटन एज एडिशन किस तरीके से लिखी, मॉडुलो f ऑफ x पे मल्टीप्लिकेशन। तो ये देख रहे हैं किस तरीके से रिजेंबलेंस आ रही है मल्टीप्लिकेशन की, किस तरीके से पोलिनोमियल रिंग थे क्वोशंट के साथ। जब आप पोलिनोमियल से क्वोशंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। और ये तो ज़ाहिर बात है कि ये क्वोशंट रिंग तो बन जाएगी आपके पास। ये फील्ड किस वक्त होगी आपके पास, f ऑफ x इज़ अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज़ इररिड्यूसिबल। अगर ये f ऑफ x इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है तो फिर ये आपके पास f ऑफ x क्वोशंट f ऑफ x जो आ जाएगा ये आपके पास फील्ड बन जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक थ्योरम है, यहाँ पे लेट f ऑफ x बी द पोलिनोमियल रिंग ओवर अ फील्ड f ऑफ डिग्री let f of x be the polynomial over the field f of degree greater than or equal to 1, then f of x quotient small f of x together with addition and multiplication defined in table 1, जो कि यहाँ पे previous table 1 इसको कह दिया गया है, इसमें जो बताया गया है, it will form a ring. Furthermore, f of x quotient f of x is a field if and only if f of x is irreducible polynomial, ठीक है ना जी। इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं मैंने डाला इस वजह से कि इसका प्रूफ सिमिलर टू दैट ऑफ थ्योरम 1 है जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। वहाँ पे m क्या था आपके पास, ZM इज़ अ फील्ड, थ्योरम 1 क्या था, ZM इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ m इज़ अ प्राइम। और आपको पता है कि यहाँ पे f ऑफ x PID है, इसमें प्राइम और इररिड्यूसिबल सेम है। तो ये सॉर्ट ऑफ एनालॉजी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाती है कि अगर f ऑफ x इररिड्यूसिबल होगी तो वो आपके पास ऑटोमेटिक वो फील्ड जनरेट कर देगी अगर आप ZM का उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग करके देखें तो, ठीक है ना जी।
और दूसरा यहाँ पे एक रिमार्क है जो कि इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इफ एफ ऑफ एक्स इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल देन फील्ड एफ ऑफ एक्स बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज़ द फील्ड एफ इटसेल्फ, तो वो फील्ड एफ इटसेल्फ ही आ जाएगी। सपोज़ कि आपके पास कोई है आर ऑफ एक्स को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी, आर ऑफ एक्स को आप क्वेश्चन कर रहे हैं लीनियर के साथ, एक्स के साथ या एक्स माइनस वन के साथ सपोज, सो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड इटसेल्फ। ये देख रहे हैं आप कि वो आपके पास फील्ड ही इटसेल्फ मुड़ के आएगी, ठीक है ना। ये थ्योरम इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि ये एनालॉजी बेसिकली क्रिएट करके आपको दे रहा है कि जी एम जिस वक्त आपने कहा था कि वो फील्ड उस वक्त होगा जब एम जो है वो चूँकि जी भी पी आई डी है, वहाँ भी रिड्यूसिबल और प्राइम तो सेम ही है आपके पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जरा देखें आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइनाइट फील्ड के, तो ये अब पोलिनोमियल्स के साथ पहले भी हम देख चुके हैं। अब जरा पोलिनोमियल के साथ इसको रिलेट करते हैं यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर क्यू इफ एंड ओनली इफ क्यू कैन बी रिटन एज अ पावर ऑफ प्राइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलिमेंट ऑफ के आर द रूट्स ऑफ एक्स पावर क्यू माइनस एक्स, ठीक है जी। और नेक्स्ट देखें ईच इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री आर इज अ फैक्टर ऑफ एक्स पावर क्यू माइनस एक्स, ठीक है ना जी। ये बेसिकली यही है कि अब जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं, किस तरीके से जनरेट करेंगे, और वो डिग्री जो होगी आपके पास जो के एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली इसके इस इक्वेशन के इस पोलिनोमियल के रूट्स आएंगे आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट फील्ड्स through the polynomial rings. To construct the Galois field p power n, first find an irreducible polynomial g of x of degree n. तो अगर आप Galois field extend कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं या फाइनाइट फील्ड p पावर n, यानी कि सपोज p इक्वल टू 2 है, 2 रेज टू पावर 2 की, यानी 4 डिग्री 4 ऑर्डर की, 3 की तो एग्जिस्ट कर रही है आपके पास 0 1 2, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन हुज कोएफिशिएंट्स आर फ्रॉम जी पी, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अगर जो पोलिनोमियल है आपके पास, ये देख रहे हैं आप, ठीक है जी, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होगी, एडिशन इज डन अंडर मॉडुलो जी पे वाइल द मल्टीप्लिकेशन विल बी डन अंडर द मॉडुलो जी बाय एक्स, ठीक है ना जी। आगे चल के आप देखेंगे कि अगर सपोज आप z2 ऑफ x, ठीक है जी, z2 ऑफ x आपने जो है एक रिंग ले रखी है, और इसको अगर आप जो है इररिड्यूसिबल कोई पोलिनोमियल यहाँ से आप ले लें, ठीक है जी, डिग्री 2 की, ठीक है ना जी, तो आपके पास जो कंस्ट्रक्ट होगी वो फील्ड होगी 2 रेज टू पावर 2 की। इसी तरीके से 3 डिग्री की अगर पोलिनोमियल यहाँ पे आप लेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 8 ऑर्डर की फील्ड जनरेट होगी। ज़रा आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, हाँ एग्जांपल है यहाँ पे, जो पहली एग्जांपल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ इररिड्यूसिबल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ इररिड्यूसिबल ओवर आर, ठीक है जी, कि आर का कोई भी एलिमेंट लें तो इसका रूट नहीं बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आर बाई एक्स को आप क्वेश्चन कर गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसके एलिमेंट किस टाइप हो जाएंगे, ए प्लस बी एक्स, और मॉडुलो आपने उसके ऊपर लगा दिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपको जो फील्ड आपके पास जनरेट हो जाएगी, सॉरी आपके पास जो फील्ड जनरेट होगी एस, वो किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी, आइसोमॉर्फिक टू सी हो जाएगी आर बाई एक्स, और इस फॉर्म में उसके एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये फाइनाइट फील्ड नहीं होगी, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपने याद रखना है कि इट इज़ नॉट अ फाइनाइट फील्ड, हाउएवर यू कैन से दैट दिस इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर ऑफ 2 डायमेंशन, ठीक है ना जी, क्योंकि ये सी इटसेल्फ आर को कंटेन कर रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपने z2 ऑफ x एक पोलिनोमियल से आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है जी, और इसमें ये जो पोलिनोमियल है ये अगर आप देखें तो x की जगह पे z2 के पास आपके पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है जी, z2 में जो हैं आपके पास 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं 0 एंड 1, ठीक है जी। तो 1 इसका रूट है, ये देख रहे हैं आप, सो इट मीन कि इट कैन बी रिड्यूसिबल इन z2 ऑफ x। आपके पास एलिमेंट कितने जनरेट हुए, चूँकि ऑर्डर डिग्री 2 के लिए, तो 2 पावर 2 4 एलिमेंट को जनरेट होगा। ये रिंग तो है लेकिन ये फील्ड नहीं होगी। फील्ड क्यों नहीं होगी जी,
जरा देखेंगे इसका जो ये एलिमेंट है 1 प्लस एक्स, इट विल बिहेव एज अ जीरो डिवाइजर टू प्रोड्यूस द रिंग। यहाँ पे देखिए एडिशन इसमें किस तरीके से होगी, मैनुअली जो आप करते हैं, ठीक है जी, ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे भी 2 आएगा, मॉड्यूलर लगा देंगे, 0 के इक्विवेलेंट होगा तो एडिशन टेबल तो ये सारे का सारा आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है देख रहे हैं आपके 0 तो आप हम एक्सक्लूड करते हैं, ज़ाहिर बात है। 1 को अगर आप देखें तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से जो है आपके पास सो ऑन। लेकिन यहाँ पे इधर 1 प्लस एक्स को देखें, 1 प्लस एक्स को जब आप 1 प्लस एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2x, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब ये 2x तो ज़ीरो हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट सेल्फ चूँकि मॉड्यूलो ले रखा है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा आपके पास। तो ये आपके पास, ठीक है, आपने इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से क्वोशंट नहीं किया है f x को, तो आपके पास फील्ड नहीं आई, ठीक है, रिंग तो आ गई जिसमें 0 डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें देखें नेक्स्ट एग्जांपल जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट फील्ड में कि z2 ऑफ x में उसको आपने क्वेश्चन किसके साथ किया है जी। यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो z2 के पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0 1 है। यहाँ पे 0 पुट करें f ऑफ x इसको लेके तो इट विल बी इक्वल टू 1। 1 आप पुट करेंगे अगेन यू विल गेट 3 एंड इट इज इक्वल टू 1। सो इट मीन 0 एंड 1 आर नॉट द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, सो इट इज़ द इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल। और आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास 4 एलिमेंट यहाँ भी जनरेट होंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि ये डिग्री 2 की है तो 2 रेज टू पावर 2 जो है आपके पास 4 एलिमेंट जनरेट होंगे। ये आपके पास रिंग भी होगी और ये फील्ड भी होगी आपके पास, क्योंकि आपने इसको f ऑफ x को जो आपने क्वोशंट किया है वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से किया है, तो कितने p पावर n यानी कि 2 पावर 2 ऑर्डर की फील्ड जनरेट हुई है। हालांकि जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती थी वो आपने देखा था कि gp जो है ये फील्ड है, तो उसमें तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन है। लेकिन यहाँ पे z4 की भी आ गई, z2 पावर 2 की फॉर्म में आपकी एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना। यहाँ पे एडिटिव जो है टेबल इसका कंस्ट्रक्ट हुआ है, वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट दिस वन। मल्टीप्लिकेशन में 0 को नॉर्मली निकाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे चलें ऐड कर दिए वो तो सारा 0 हो जाए, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देखें तो वो कौन सा बन जनरेट हो जाएगा आपके पास, 0 को निकाल दें चूँकि ये फील्ड है, और अगर ये फील्ड है तो इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी ग्रुप परफॉर्म करेंगे जी, ठीक है जी। इस पर चल के आगे डिस्कशन होगी कि ये साइक्लिक है और इसमें प्रिमिटिव एलिमेंट वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है जी। मज़ीद देखें इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड में GF P पावर n की फॉर्म में, तो एग्जांपल ऑफ द गैल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर 16, तो 2 रेज टू पावर 4 लिखा जा सकता है। इट मीन कि आप z2 फील्ड लें और उसकी z2 ऑफ x पोलिनोमियल रिंग लें और एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल कितने डिग्री की जी, 4 डिग्री की आप लेंगे, तब जाके ये आपके पास जिस तरह की ये थ्योरम है आपके पास कि p रेज टू पावर n जो है गैल्वा फील्ड अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं या फाइनाइट फील्ड, तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है डिग्री 4 की पोलिनोमियल लिए जो कि रिड्यूसिबल है z2 में। 0 पुट करें तब भी ये 1 बचेगा, 1 पुट करेंगे तब भी 1 बचेगा। इट मीन दिस पोलिनोमियल इज़ इररिड्यूसिबल इन z2, ठीक है जी। तो इसको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। 16 एलिमेंट्स जनरेट होंगे जी आपके पास, क्योंकि ये 2 रेज टू पावर 4 जो है गैल्वा फील्ड ये फाइनाइट फील्ड कंस्ट्रक्ट करके देगा आपको। जरा देखें यहाँ पे कि किस तरीके से, कि सबसे पहले तो ये है कि इसको आप जो है x4 + 1 = 0 आप लेंगे, क्योंकि आप मॉड्यूलो लगाएंगे उसके ऊपर इसका, तो x4 कैन बी रिटन एज इक्वल टू -x -1 और z2 है तो -x जो है +x हो जाएगा और -1 + 1 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट x6 आप x2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ द साइड्स को, तो x6 आ जाएगा, x5 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं आप निकाल सकते हैं 0 1 x की पावर लेते जाएं, फिर 1 + x आएगा, फिर 1 + x² एंड सो ऑन। तो ये टोटल जो आ जाएंगे इंक्लूडिंग 0 16 एलिमेंट इस फील्ड के आपके पास जनरेट होंगे, ठीक है जी। इट विल कंसिस्ट ऑफ 16 एलिमेंट।
और इसमें से अगर आप ज़ीरो को निकाल दें, चूंकि ये फील्ड है, तो बाकी जो बच जाएगा आपके पास, ये क्या बच जाएगा जी, ग्रुप बच जाएगा ऑफ ऑर्डर 15, ठीक है ना। और ये साइक्लिक ग्रुप नॉर्मली होता है, जो पी ग्रुप के टाइप के ये ग्रुप्स जनरेट होते हैं मल्टीप्लिकेटिव। इट मीन के G4 हैज़ अन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। इट्स जनरेटर विल बी लाइक दिस, एक्स पावर है, इसके जनरेटर जो होंगे एक्स पावर ए की फॉर्म में होंगे, फॉर ऑल ए सेटिस्फाइंग GCD ऑफ ए एंड 15 इज़ 1, ठीक है। ये आप जो है आयलर टोशन फंक्शन से निकाल सकते हैं GCD जिनका 1 है, यानी प्राइम टू 5 15 कौन कौन से आ जाएंगे जिनका GCD 1 है। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 2 4 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है जी, और 9 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा। तो एक्स की पावर्स लेके तो आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से इसका, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज फाइनाइट फील्ड को अब हम डिस्कस करते हैं। ये 2-3 फील्ड्स तो हमने जनरेट कर ली हैं, स्ट्रक्चर उनके एलिमेंट्स का क्या होगा। तो ये थ्योरम 5 है, फॉर एवरी एलिमेंट बीटा ऑफ अ फाइनाइट फील्ड एफ विद क्यू एलिमेंट्स, यानी एक फील्ड है जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या है वो क्यू है, तो बीटा कोई भी एलिमेंट अगर उसका होगा, वी हैव बीटा पावर क्यू विल बी बीटा, यानी जो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर होगा उसकी अगर पावर किसी भी एलिमेंट के फाइनाइट फील्ड की आप लेंगे तो वो मुड़ के वही आएगा आपके पास। इसके प्रूफ में ज़रा देखें कि अगर बीटा ज़ीरो एलिमेंट हो तो वी कैन राइट इजीली दैट बीटा पावर क्यू, बीटा चूँकि है ही ज़ीरो तो इट विल बिकम लाइक दिस। बीटा अगर नॉन ज़ीरो है सपोज, ठीक है ना जी, तो लेट एफ विल एफ कंसिस्ट ऑफ एफ क्रॉस कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट बाय रिमूविंग ज़ीरो फ्रॉम द फील्ड, तो अदर देन ज़ीरो एलिमेंट्स है ये आपके पास, तो ज़ाहिर बात है बीटा भी उसका फील्ड के एलिमेंट, तो हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये ज़ाहिर बात है उसके अंदर ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा ये। तो वी मे राइट देट ए वन लाइक दिस विच इक्वल टू दिस, तो ये इक्वल आ रहे हैं, इक्वलिटी आएगी, ज़ाहिर बात है वही फील्ड के एलिमेंट्स आएंगे। तो फिर इधर से बीटा जो है आप जो है यू कैन राइट बीटा पावर क्यू माइनस 1 हेयर into a dot a1 dot a2 up to a q minus 1, तो hence beta power q minus 1 will be equal to 1। वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं चूँकि, तो इनके प्रोडक्ट से जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी मे राइट दैट बीटा क्यू बाय बीटा इक्वल टू 1 एंड सो वी के विल गेट बीटा क्यू इक्वल टू बीटा आ जाएगा आपके पास, यानी जो उसका ऑर्डर होगा वो सारे एलिमेंट्स उसको फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे रोकते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट फील्ड से, नेक्स्ट लेक्चर में हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच।